नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। बीएसएससी कर्मचारी चयन की तरफ से जो कार्यालय परिचारी के जो आया था ना आप लोगों को बीएसएससी के तरफ से, जिसमें सीटों की संख्या और वृद्धि हुई है, जो अभी बीएसएससी सीजीएल 4 के साथ आया था। एक तो आया था डीटीएस वाला में, तो डीटीएस वाला तो रिजल्ट का इंतज़ार बच्चे लोग कर ही रहे हैं। आयोग से जानकारी जुटाकर यह बताया गया कि आयोग ने बताया कि रिजल्ट बहुत जल्द पब्लिश कर दिया जाएगा, आप वेबसाइट देखते रहिए। लेकिन वेबसाइट तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें पब्लिश अभी नहीं किया गया है। तो जैसा ही उसका सूचना मिलेगा हम लोग बताएंगे इसको, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं आपको। देखिए, ये जो पत्राचार संख्या जो है ये कर्मचारी के लिए आया था, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परिचारी का सीट के लिए। तो उसमें देखिए 36 विभागों से इनको और जानकारी मिला है, ठीक है। जिसमें 53 विभाग पहले से था, अब 36 विभाग से और मिला है। तो कार्यालयों के कुल 661 रिक्तियाँ के उक्त विज्ञापन में शामिल किया गया है। देखिए अब कितना बढ़ गया है, तो 661 रिक्तियाँ और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब रिक्तियाँ जो पहले पदों की कुल रिक्तियाँ जो है 4388 हो जाती है। और इसके कोटिवार निम्न विवरण देखिए इस तरह से, देखिए इसमें मिलेगा। इसमें देखिए 2041 सीट अनारक्षित लोग के लिए होगा, अनुसूचित जाति के लिए होगा 627 सीट, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 53 को होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 809 सीट होगा, और पिछड़ा वर्ग के 297 सीट होगा, और महिला के लिए 123 सीट होगा, पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से 438 सीट होगा। कुल मिला के 4388 सीट था पहले, ठीक है। 94 स्वतंत्रता सेनानी के लिए, दृष्टिबाधिता के लिए 56 दे दिया गया है, मूक बधिर के लिए 50 सीट होगा, चलित दिव्यांग के लिए 40 सीट होगा, और मनोविज्ञान दिव्यांग के लिए 44 सीट होगा। अब देखिए इसे जो 54, 50, 40, 44 सीट जो है वो कहाँ से लेके जाएगा? ये जो लेके जाएगा जनरल वाला 2041 सीट है ना, उससे इसका कटता है। ऐसा नहीं कि आपका कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक वाला कैटेगरी में किसी का नहीं कटेगा, यहाँ से यहाँ तक कैटेगरी वाला में सब रिजर्व है, लेकिन ये जनरल वाला में जो ये सब है ना, इसको इसमें से कटेगा, ठीक है। हमेशा ये सब समस्या आ जाता है कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो अब देखिए इतना रिक्तियाँ मिला था। अब आगे देखिए इसमें क्या है, ये देखिए दूसरे विभाग से है, ठीक है। तो दूसरे विभाग में देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3, अनारक्षित के 1, अनुसूचित जाति के 5, अनुसूचित जनजाति के 0, और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2, और कुल जो है 24 इसमें बढ़ा था, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, 726 रिक्तियां के संबंध में अधियाचना प्राप्त हुआ है। अब अप्राप्त अधियाचना के पद निम्नवत कोटिवर इसमें बांटा गया है। तो देख लीजिएगा, इसमें देखिए कार्यालय परिचारी पशुपालन मत्स्य विभाग वाला में जो 33 सीट मिला है, ठीक है। अनारक्षित को 11 सीट, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 16, और पिछड़ा वर्ग के लिए 8, कुल 80 सीट इसमें बढ़ा है, ठीक है। कुल 80 इसमें बढ़ा है। और देखिए वाणिज्य विभाग वाला में 264 सीट बढ़ा है, उसी अनुसार बढ़ा है जैसे कोटिवर बढ़ता है, ठीक है। इसमें देखिए परिचारी सफाई मजदूर वाला जो है कारा संचालक का मतलब कि जो जेल में होंगे ना, जेल वाला के लिए परिचारी जो है 166 सीट जेल वाले में बढ़ा है। तो इसमें देखिए चुनना नहीं है, आप जैसा नंबर लाएंगे उस तरह से आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे आप जेल वाला में जाते हैं तो आपको वहाँ क्या है, आराम थोड़ी है, वहाँ भी ये है। वाणिज्य विभाग में जाते हैं तो वहाँ आपको आराम थोड़ी, सब जगह आपको काम तो करना ही है, लेकिन ये है कि जेल वाला में जाएंगे तब का फिक्स हो जाएगा, है ना। इस तरह से सीटों की संख्या बढ़ी है। देखिए दूसरा सबसे ज़्यादा सीट बढ़ा है किसमें, तो दूसरा बढ़ा है सबसे ज़्यादा सीट पथ निर्माण विभाग में, जो रोड बनता है उस वाला में। उसमें परिचारी के संग क्या काम करना है, तो पथ निर्माण विभाग में जो साहब लोग होंगे उनके साथ रहना, उनका फाइल लेके जाना है, उनको फाइल ट्रांसफर करवाना है, पोस्ट करना है, डाक लगाना, ये सब काम होगा, ठीक है। तो 117 सीट इनका बढ़ा है टोटल। तो कुल सीटों की संख्या जो अब हो गया है बढ़कर इस वाला में, देखिए तो एक और है, कुल पदों की सीट संख्या 726 हो गया, ठीक है। 726, इसमें सबसे ज़्यादा अनारक्षित के 300 बढ़ा है, 138 बढ़ा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए, ठीक है। अब ये सब कुल मिलाकर देखिए अब जो आपको जो सीटों की संख्या अब हो जाती है 5131 सीट हो जाती है, 5131। इसमें 2350 अनारक्षित के, अनुसूचित जाति के लिए 717, अनुसूचित जनजाति के लिए 65, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 950, और पिछड़ा वर्ग के लिए 382, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 152, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 555 15,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे मुख्य बधिर के लिए 67 सीट हैं और दृष्टि दिव्यता के लिए 67 सीट है, मुख्य बधिर के लिए 59 सीट है, चलन दिव्यता दिव्यांग के लिए 46 सीट है, मनोविज्ञान विकार जो दिव्यांग है उनके लिए 51 सीट है। ये सब इसी से कटेगा, जनरल से कटेगा। आपको बता दें यहाँ से यहाँ रिजर्व वाला में किसी का नहीं कटता है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए 110 सीट कुल मिला के हो गया। अब इन लोगों को सीटों की संख्या बांट दिया गया है। अब देखिए क्या है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना लोग के मन में प्रश्न है कि एग्ज़ाम कब होगा बीएसएससी का। जैसा ही CGL 4 का होगा, CGL 4 का कब होगा तो देखिए मार्च और अप्रैल में होने की संभावना है, क्योंकि देखिए आयोग तो कैलेंडर निकाली है, उसके अनुसार मार्च अप्रैल से पहले वाला में है, लेकिन फरवरी में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा और जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है BPSC का, ठीक है। तो BPSC का खुद बड़ा एग्ज़ाम है, ये सभी जगह रिजर्व कर लेती है सेंटर, तो BSSC को नहीं मिलता है। तो जनवरी में तो नहीं होगा, फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम है, मार्च में होली के बाद इसका मार्च में एग्ज़ाम होगा और अप्रैल में इसका देखिए नवंबर तक क्लियर करने की बात कहा गया है। वो जो कैलेंडर निकाला है उसमें कहा गया है कि नवंबर तक क्लियर हो जाएगा परिचारी वाला, ठीक है। और उसी समय क्लियर हो रहा है कौन, तो BSSC CGL 4। तो देखिए इस बार तैयारी अच्छा से करते हैं तो आपके हाथ में एक जॉब तो पक्का आ जाएगा। दो के पास ऑप्शन है, देखिए जो BSO भरे हैं, है ना, BSO भरे हैं तो उनके लिए एक हो गया, जो CGL भरे हैं, CGL 4 भरे हैं वो उनके लिए हो गया, और जो CGL 4 भरे हैं जो परिचारी भरे ही होंगे इनका हो गया, और इंटर लेवल हो गया। तो एक तैयारी कीजिए और 4 एग्ज़ाम निकालिए, कौन कौन सा जो बताते हैं देखिए, बहुत समझिएगा गौर से। तो एक तैयारी में 4 एग्ज़ाम कौन सा होगा, तो पहला AEDO, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस हट गया है इसका, तो ज्वाइनिंग आपको मार्च में हो जाएगा। एक वीडियो में बना के बताऊंगा कब तक किसका किसका ज्वाइनिंग होगा उसके बारे में, ठीक है। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। वीडियो से आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तैयारी भी इस पर करवाया जा रहा है और आपको इसी पे आपको जानकारी नोटिफिकेशन भी बताया जाता है, तो दोनों चीज़ इसी में मिल जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, बस जुड़ के रहिए और अच्छा से पढ़िए ताकि आपका एक नौकरी लग सके। थैंक यू दोस्तों।